कृपया ध्यान दीजिए, अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं राघवेंद्र नागरिक आज का विषय भारत की साहित्यिक प्रवृत्तियां के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। इसके बारे में क्या है भारत की साहित्यिक प्रवृत्तियां, इसके बारे में समझते हैं और कुछ जानकारी और पॉइंट आपके साथ साझा करते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक और पॉइंट के रूप में बताएंगे हम। पहले भूमिका बताते हैं। देखिए, भारत की साहित्यिक प्रवृत्तियां, भारत की साहित्यिक प्रवृत्तियां, इसकी भूमिका के बारे में। तो भूमिका इसका इस प्रकार से वर्णन करेंगे। मानव जीवन के विकास से ही लिपियों का आविष्कार भी जुड़ा है। मानव जीवन के विकास से ही लिपियों का आविष्कार भी जुड़ा है। किसी भी भाषा की लिखित अभिव्यक्ति और साहित्यिक निरूपण के माध्यम को लिपियों के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपनी संस्कृति, समाज, साहित्य और जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं को लिपियों में निरूपित करता रहा है। प्रत्येक संस्कृति से समृद्ध लोगों ने स्वयं अपनी भाषा का विकास किया तथा इसके द्वारा अपनी समृद्धि साहित्यिक विरासत को यहाँ पे सहेजने और संग्रहित करने का प्रयास किया है। आगे चलकर किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के अध्ययन हेतु इन्हें साहित्यिक विरासतों का उपयोग किया जाने लगा। इसे दूसरे रूप में कहें तो किसी विशेष संस्कृति यानी कल्चर, जो विशेष संस्कृति एवं उसकी परंपराओं को जानने हेतु उस समाज की भाषाओं के क्रमिक विकास एवं साहित्यिक विधाओं का अध्ययन जरूरी हो जाता है। स्टॉप। तो यहाँ पर भूमिका बताया गया। तो ये रहा भारत की साहित्यिक प्रवृत्तियां, इसकी भूमिका के बारे में। अब यहाँ पे प्राचीन काल की साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या है, तो उसके बारे में आइए बताते हैं। पूछा जाएगा यहाँ पर, तो प्राचीन काल की साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या है, तो इसके बारे में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो संस्कृत साहित्य, तो पहले संस्कृत साहित्य की बात करते हैं यहाँ पे। तो संस्कृत हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की हिंदी ईरानी शाखा की हिंद आर्य उपशाखा में शामिल है। संस्कृत अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी है। अर्थात यह देश की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के व्याकरण का प्राचीनतम और आधार ग्रंथ है। प्राचीन काल में हिंदू धर्म की बात करें यहाँ पे, प्राचीन काल में हिंदू धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए, यानी संस्कृत लिखे गए। साथ ही हिंदुओं के धार्मिक कर्मकांडों से जुड़े सभी मंत्रों के संस्कृत भाषा में होने तथा इस रूप में पुरोहितों की भाषा होने के कारण इसे समाज में उचित स्थिति प्राप्त थी संस्कृत को। अगर इस भाषा के दूसरी भाषाओं पर प्रभाव की बात करें तो यह हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी हो गया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु भाषा आदि भाषाओं पर दिखाई देती है। तो ये हो गया यहाँ पर संस्कृत साहित्य के बारे में। अब संस्कृत साहित्य के बाद बात करते हैं। अगला साहित्य है वैदिक साहित्य। तो ये भी प्राचीन काल का साहित्य है। तो इसके बारे में इस प्रकार से वर्णन। वैदिक साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद हैं। वैदिक साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वेद है। वेदों से आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं। तो इसमें 4 वेद कौन कौन से हैं, तो इसमें जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है तथा अथर्ववेद है।
तो यहाँ पर वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब यहाँ पे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद की रचना जो है 1500 ईस्वी पूर्व से, ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य की गई थी। यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य की गई थी ऋग्वेद की रचना। इसमें 10 मंडल एवं ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में उल्लिखित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर होत्री नामक पुरोहित द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऋग्वेद में लिखे गए अधिकांश सूक्त मानव जीवन के उच्चतम मूल्यों से संबंधित हैं तथा इसमें प्रकृति का बड़ा मनोरम चित्रण किया गया है। प्रकृति का जो प्रकृति है। आगे वहीं यजुर्वेद, यहाँ पे भी ऋग्वेद की बात किया हमने, अब यहाँ पे यजुर्वेद का वर्णन करते हैं। तो यजुर्वेद में धार्मिक कर्मकांड एवं इससे संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को, यानी यजुर्वेद के जो मंत्र को पुरोहित उच्चारित करते हैं, अर्धवयु कहा जाता है। इन्हें अर्धवयु कहा जाता है। कर्मकांड से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के कारण यह चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय है यजुर्वेद। यह वेद गद्य एवं पद्य, जो गद्य एवं पद्य, गद्य में और पद्य में दोनों में रचित है, जिसमें तत्कालीन समाज की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन मिलता है। तो ये हो गया यजुर्वेद के बारे में। अब यहाँ पे सामवेद के बारे में वर्णन इस प्रकार से। तो यहाँ पर सामवेद में ऋग्वैदिक कालीन मंत्रों के संगीतमय उच्चारण करने की विधि का वर्णन है सामवेद में। इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, सामवेद को। वहीं अर्थवेद मानव समाज की, वहीं अर्थवेद की बात करते हैं तो अर्थवेद मानव समाज की शांति एवं समृद्धि से संबंधित है। अथर्ववेद आगे, इसमें मनुष्य के दैनिक जीवन की चर्चा की गई है अथर्ववेद, तथा 99 रोगों के उपचार की विधि का वर्णन है अथर्ववेद को इस रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है कि यह भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक काल की धार्मिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। स्टॉप। तो ये रहा अथर्ववेद। इस प्रकार से यहाँ पर हमने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में वर्णन किया। आगे इस प्रकार से जानकारी दी जा रही है। इन चारों वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड की विस्तृत व्याख्या, निर्देशन एवं यज्ञ विधान का वर्णन किया गया है। चारों वेदों के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के साधन के तौर पर ऋग्वेद के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है। इसमें तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी दी गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में आगे
आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के परिकृष्ट भाग हैं, जिनमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों के साथ साथ लोगों के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है। तो ये हो गया यहाँ पर। तो यह रहा वैदिक साहित्य। तो क्या रहा? वैदिक साहित्य के बारे में रहा, वैदिक साहित्य। तो यहाँ पे वैदिक साहित्य के बारे में बताया गया। अब चलते हैं अगले साहित्य के ऊपर। तो यहाँ पर बता दें आपको, प्राचीन काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा जा रहा है। आगे बात करते हैं उपनिषद। तो आइए उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद। तो आइए उपनिषद का वर्णन। उपनिषद उपनिषद आर्यों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत के रूप में प्रसिद्ध है। ये हमारी साहित्यिक विरासत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इनमें विश्व की उत्पत्ति, जीवन, मृत्यु, भौतिक व आध्यात्मिक जगत ज्ञान के स्वरूप आदि के संदर्भ संबंध में चर्चा की गई है। उपनिषदों का केंद्रीभूत सिद्धांत ब्रह्मा सत्य, जगत मिथ्या है, अर्थात ब्रह्मा ही आत्मा है और वही सत्य तथा इसके अलावा सब मिथ्या है। आगे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ के नीचे लिखे सत्यमेव जयते की उक्ति जो है यहाँ पे मुंडकोपनिषद इससे लिया गया है। तो इसे सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से ली गई है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108 है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद जो है 12 ही है। प्रमाणित उपनिषद केवल 12 ही हैं, जिनमें ईश अगला है, केन अगला है, कठ अगला है, प्रश्न अगला है, मुंडक और यहाँ पे मांडुक्य और अगला है, तैत्रीय अगला है, ऐत्रेय और अगला है, छांदोग्य और अगला है, कौशितकी आदि प्रमुख हैं। तो ये हो गया उपनिषद के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया उपनिषद के बारे में। अगला साहित्य की तरफ चलते हैं। अगला है वेदांग। तो वेदांग के बारे में इस प्रकार से वर्णन करते हैं, ध्यान दीजिए। वेदांग, तो यहाँ पर वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांतों की संख्या जो 6 है। शिशु, तो यहाँ पे शिशु नहीं, यहाँ पे शिक्षा होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से हम बताते हैं, वो एक उच्चारण हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, शिक्षा हो गया, अगला है कल्प, अगला है व्याकरण, अगला है निरुक्त, अगला है छंद और एवं अगला है ज्योतिष। तो ये हो गया वेदांगों की संख्या 6 है। ये गद्य के रूप में लिखे गए हैं। इनमें शिक्षा वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण से, कल्प विधि एवं नियम से, व्याकरण नाम धातु की रचना, उपसर्ग एवं अत्यय के प्रयोग से, निरुक्त भाषा विज्ञान से तथा ज्योतिष एवं ज्योतिष शास्त्र के विकास से संबंधित है। तो यह हो गया यहाँ पर बताया गया वेदांग के बारे में। अब यहाँ पे अगला है सूत्र साहित्य। तो यहाँ पे सूत्र साहित्य का वर्णन करते हैं इस प्रकार से, ध्यान दीजिए। वैदिक साहित्य को अछूटे, तो यहाँ पे आपको एक चीज बता दें, सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य को अखंड बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। प्रमुख सूत्र साहित्य है, जिसमें श्रैत सूत्र अगला है, गृहा सूत्र अगला है तथा धर्म सूत्र। आगे
इन ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथों में मनुष्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, अगला है नारद स्मृति का नाम उल्लेखनीय है। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। सूत्र एवं स्मृति साहित्य में एक ऐसे समाज का चित्रण किया गया है जहां वर्ण विभाजन का आधार जन्म हो गया तथा समाज में जटिलता आ गई। तो यह रहा सूत्र साहित्य के बारे में वर्णन। अगला प्राचीन ग्रंथ यहाँ पे है व्याकरण साहित्य। तो व्याकरण साहित्य के बारे में इस प्रकार से बताते हैं। व्याकरण साहित्य के बारे में तो यहाँ व्याकरण साहित्य संस्कृत भाषा को नियमबद्ध कर अपेक्षाकृत सरल रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। पाणिनि के अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने? 4000 सूत्र हैं। आगे चलकर अष्टाध्यायी को और सरल रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में कार्य करते हुए कात्यायन ने वर्तिका नामक ग्रंथ की रचना की। आगे फिर पतंजलि ने अपनी पुस्तक महाभाष्य में पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पर वृहद व्याख्या प्रस्तुत की है। पतंजलि ने अपनी पुस्तक महाभारत में व्याकरण के नियमों को स्पष्ट यहाँ पे इन नियमों को स्पष्ट करने के क्रम में जो उदाहरण दिए हैं उसे तत्कालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। आगे चलकर पतंजलि के महाभाष्य पर भर्तृहरि ने वाक्यपद्यम नामक टीका की रचना की। वाक्यपद्यम नामक जो टीका है इसकी रचना की। तो यह रहा यहाँ पर व्याकरण साहित्य के बारे में। व्याकरण साहित्य के बाद आते हैं अगले साहित्य पर। अगला साहित्य है महाकाव्य। तो महाकाव्य के बारे में इस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है, ध्यान दीजिए। महाकाव्य वैदिक साहित्य के पश्चात प्राचीन संस्कृति साहित्य में महाकाव्यों का स्थान आता है। महाकाव्यों में वाल्मीकि कृत रामायण तथा वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत का नाम उल्लेखनीय है। महाकाव्यों में रामायण में एक, तो यहाँ पे वेदव्यास जो हैं इसके रचनाकार हैं महाभारत के, और यहाँ वाल्मीकि रामायण के हैं। आगे तो यहाँ रामायण में एक आदर्श समाज का चित्रण मिलता है। आदर्श समाज का चित्रण मिलता है रामायण में। जबकि महाभारत कौरव और पांडव युद्ध से संबंधित कथात्मक वर्णात्मक एवं उपदेश पद, तो यहाँ पे उपदेश पदक धार्मिक ग्रंथ है महाभारत। महाभारत में चार पंक्तियों के 1,00,000 श्लोक हैं। 4 पंक्तियों में 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। सुप्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत का ही भाग है। यह एक सार्वभौमिक, भगवत गीता जो है यह एक सार्वभौमिक धार्मिक ग्रंथ है जिसकी शिक्षाएं वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। और यहाँ पे हमारा कहना है कि भगवत गीता के बारे में आने वाले समय में भी इसका जो वर्णन है उस समय में भी प्रासंगिक रहेगा। आगे चलिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक योद्धा एवं
राजा के कर्तव्यों को समझाने के क्रम में विभिन्न यौगिक एवं वेदांतिक दर्शनों का उदाहरण दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। आगे दूसरे रूप में कहें तो भागवत गीता महाभारत का दार्शनिक विस्तार है। भागवत गीता जो है महाभारत का दार्शनिक विस्तार है, जिसमें कर्म की प्रधानता एवं आत्मा की अमरता के संबंध में विशद चर्चा की गई है तथा भक्ति पर बल देते हुए कर्म एवं योग के समन्वय की बात कही गई है। इस प्रकार से यह साहित्य रहा महाकाव्य के बारे में। इसमें रामायण, महाभारत, भागवत गीता शामिल रहा। महाकाव्य। चलते हैं आगे। अगला साहित्य है पुराण। तो पुराण के बारे में वर्णन इस प्रकार से किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, पुराण के बारे में समझते हैं। चलिए, पुराण वेदों एवं महाकाव्यों के पश्चात प्राचीन साहित्यिक कृतियों में पुराणों को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है तथा लगभग इतने ही उप पुराण भी हैं। 18 के लगभग ही उप पुराण भी हैं। प्रमुख पुराणों में ब्रह्मा यहाँ पे ब्रह्मा, भागवत, पदम है। तो यहाँ पे ब्रह्मा है, भागवत है, पदम है, विष्णु है, वायु, अग्नि, मत्स्य तथा गरुड़ पुराण आदि शामिल हैं। तो यह हो जाता है आगे। पुराण मिथकीय रचनाएं हैं जो नीति कथाओं एवं कहानियों के माध्यम से धार्मिक एवं आध्यात्मिक संदेश देते हैं। पुराण इसमें लोगों के धार्मिक जीवन के विकास और जीवन अनुशासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। पुराण में आगे महाकाव्यात्मक शैली में रचित इस साहित्य में यानी पुराण में महत्वपूर्ण भौगोलिक एवं ऐतिहासिक जानकारियां दी गई हैं। इससे सृष्टि और सृष्टि के रहस्यों तथा वंशावलियों के बारे में भी जानकारी मिलती है पुराण में। सबसे प्राचीन पुराण गुप्त काल में संकलित किए गए। गुप्त काल में संस्कृत के प्रसिद्ध तो यहाँ पे संस्कृत में जो है, संस्कृत के प्रसिद्ध शब्द कोशाकार अमर सिंह ने पुराणों के 5 विषय बनाए हैं, जिसमें सर्ग हो गया, दूसरा प्रतिसर्ग हो गया, अगला वंश हो गया और मानवतर हो गया और यहाँ पर वंशानुचरित्र। तो यहाँ पे वंशानुचरित्र हो गया। तो इस प्रकार से अधिकांश पुराणों की विषय वस्तु महाकाव्यों से ली गई है। प्राचीन पुराणों में मत्स्य एवं वायु पुराण का नाम लिया जा सकता है। अब यहाँ पे मौर्य वंश की जानकारी के लिए विष्णु पुराण सातवाहन एवं शुंग वंश की जानकारी के लिए जो है मत्स्य पुराण एवं गुप्त वंश की जानकारी के लिए वायु पुराण महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया पुराण के बारे में। यह साहित्य रहा पुराण। तो यहाँ पर ये प्राचीन काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया। तो साहित्यिक प्रवृत्तियां ग्रंथ इस प्रकार से इसमें जैसे शामिल रहा। संस्कृत साहित्य के बारे में बताया गया, फिर यहाँ पर वैदिक साहित्य के बारे में बताया गया, फिर वैदिक साहित्य के बाद जो है यहाँ पर वर्णन किया गया उपनिषद के बारे में, फिर वेदांग के बारे में, वेदांग के बाद यहाँ पे वर्णन रहा सूत्र साहित्य के बारे में, फिर अगली जानकारी रही
व्याकरण साहित्य के बारे में जानकारी दी गई, फिर महाकाव्य के बारे में समझाया गया, फिर पुराण के बारे में बताया गया। इस प्रकार से यह सब जो है प्राचीन काल की साहित्यिक प्रवृत्तियां यानी साहित्यिक ग्रंथ में शामिल रहे प्राचीन काल के। तो यहाँ पे भूमिका के साथ भारत की साहित्यिक प्रवृत्तियों का ये टॉपिक जो है यहाँ पे विषय प्रस्तुत किया गया था, इसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई। मैं राघवेंद्र नागरिक। इस प्रकार से वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।